अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। तकरीबन हमने पास्ट प्रेजेंट कर चुके हैं। पास्ट का दो रह चुके थे, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट, तो उनको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके बाद ये देखें पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट आज हमने किए हैं। एक्टिव पैसिव आपके पास फार्मूले हैं। ठीक है, अब हम इनको बिल्कुल ही सिंपली, अब मैं इनको आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है ना आपको करवाती जा रही हूँ। अब आपके पास सब कुछ है, पास्ट जो है ना फार्मूले भी है, एक्टिव भी हैं, पैसिव भी हैं। आपको पहचान मैंने बताया कि सबसे पहले आप पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, कंटिन्यू प्रेजेंट जो है ना किस प्रेजेंट का है, किस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूस है, क्या है क्या नहीं है। फॉर्मूले आपके पास सबके पास हैं, सब कुछ है। ये बस मैं अनसॉल्व करवा रही हूँ, अदरवाइज़ तो ये आपको अब तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आपको खुद ब खुद आ जाने चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे बाद में ये ना कहें कि हमें करवाया नहीं गया या कुछ, इस वजह से मैं सारा थॉरोली जो है ना आपको सारी एक्सरसाइज करवा रही हूँ। तो सिंपली मैंने इसका पैसिव फार्मूला लिखा है। ऑब्जेक्ट है वाज वर्ब प्लस बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। वाज वर्ब का आपको पता है सिंगुलर के साथ वाज एंड प्लूरल के साथ वर आना है। फार्मूला सेम दिया हुआ है। अशरफ वाज इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट। ठीक है, द कैंडिडेट ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया है, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लिया है व। ठीक है, बीइंग का एडिशन है क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, तो बीइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हमने पैसिव वॉइस की शर्त है कि हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, ये थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बाय अशरफ। ठीक है, द बॉयज़ वर प्लेइंग अ मैच इन द ग्राउंड। अ मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ इन द ग्राउंड। ठीक है, अ मैच वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़ इन द ग्राउंड। ठीक है, अ मैच खेला क्या गया, ये नहीं देखना कि जो लास्ट में ग्राउंड है तो वही, मतलब लास्ट में काम सबसे पहले तो देखना है काम किस पर हो रहा है, काम करने वाला कौन है, काम क्या है। काम करने वाला सब्जेक्ट है, काम खुद एक्शन जो है वो वर्ब है, और जिस पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अ मैच वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। ठीक है, कहाँ खेला कहाँ जा रहा है, इन द ग्राउंड। ठीक है, बाय द बॉयज़, किन से खेला जा रहा है, बॉयज़ से खेला जा रहा है। खेला क्या जा रहा है, मैच। ठीक है, काम क्या है, खेलना। इन द ग्राउंड प्रेडिकेट पे आते हैं तो ये एज इट इज़ लोकेशन बता रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड में खेला जा रहा है। पीपल वर सेलिब्रेटिंग ईद। ईद वाज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। ठीक है, ईद वाज सिंगुलर है, ईद नहीं है, ईद वाज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। द पुलिस वर पनिशिंग इनोसेंट पीपल। द इनोसेंट पीपल वर, अक्सर मैंने बताया था पीपल, पुलिस। ठीक है, और आई थिंक एक कैटल जो है ना वो प्लूरल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन के तौर पे। इनोसेंट पीपल वर बीइंग पुनिश्ड बाय द पुलिस। Similarly, Salman was writing a letter to the secretary. A letter was being written by Salman. ठीक है, किससे लिखा गया, अब ये टू द सेक्रेटरी, ये नहीं पहले आना। देखना क्या है कि लिखा क्या गया है, लेटर। लिखा किसने है, सलमान ने। ठीक है, लिखा क्या गया है, लेटर किसने लिखा, सलमान ने। लिखना क्या है, काम क्या है, लिखना है। ठीक है, लिखा बाद की बात है कि टू द किसकी तरफ इशारा किया, टू द सेक्रेटरी। ठीक है, टू द सेक्रेटरी। ठीक है, अ टीचर वाज टीचिंग एन इंग्लिश बुक, ये आप एज इट इज़ हो जाएगा। फिर नॉट जहाँ आ जाता है तो उसके बाद आपने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। बीइंग मेड बाय असलम्स पेरेंट्स फॉर हिज मैरिज। अरेंजमेंट वर नॉट बीइंग मेड बाय असलम्स। अब असलम और एस मैंने क्यों लगा दिया कॉमा डाल के, ये एस जो है ना का के की को जाहिर कर रहा है। असलम्स पेरेंट्स, असलम के माँ बाप। ठीक है, फॉर हिज मैरिज। ठीक है, अरेंजमेंट्स वर नॉट बीइंग मेड बाय, ये नॉट अगर आ जाता है, वर नॉट आ जाता है तो वर नॉट बीइंग आएगा। ठीक है, नॉट के बाद बीइंग आएगा। द डॉग वाज नॉट, फिर वही नेगेटिव जो है ना एज इट इज़ हो जाएगा। पहले है कि डॉग कुत्ता जो है ना वो बैगर पर नहीं भौंक रहा है, बैगर पर जो है ना कुत्ता नहीं भौंकता। ठीक है, ये पहले उसमें ये लिखा गया कि कुत्ता फ़कीर पर नहीं भौंक रहा, फ़कीर पर कुत्ता नहीं भौंकता, फिर बात वही है। ठीक है, वाजट, फिर आगे इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, वो एज इट इज़ ही रहेंगे। वाज अ टीचर सॉल्विंग अ सम, क्या सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, वाज अ सम बीइंग सॉल्व बाय अ टीचर। बाकी दो भी एज इट इज़ आप ही करेंगे। ठीक है,
क्लास आगे आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसका फॉर्मूला वो मैंने स्टार्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट। आपको पहचान होनी चाहिए कि सबसे पहले द पीएन हैड ओपन द स्कूल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैड है। आप तो ये टेंस किससे आया है? पास्ट परफेक्ट से। तो तभी आपको पता चलेगा अच्छा पास्ट परफेक्ट से आया तो इसका पैसिव ये है, द पीएन हैड ओपन द स्कूल हैड बीन ओपन बाय द पीएन। ठीक है, द स्कूल हैड बीन ओपन बाय द पीएन। शी हैड वॉर्न द ग्लासेस हैड बीन वॉर्न बाय हर। शी हैड वॉर्न द ग्लासेस हैड बीन वॉर्न बाय हर। ठीक है, द पीएन हैड ओपन द स्कूल, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ओपन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट पहले आ गया, हैड के साथ बीन का इजाफा हो गया। ठीक है, ओपन बाय द स्कूल। आगे सेम वही है, शी हैड वॉर्न द ग्लासेस हैड बीन वॉर्न बाय हर। अब हर क्यों आया है ये आपको पता है, जो टेबल फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्टिव केस शी का हर है। ठीक है, तो यहाँ हर आना है। द ड्रम बीटर हैड बीटन द ड्रम। ड्रम बीटर क्या कर रहा है? ड्रम को बजा रहा है। द ड्रम हैड बीन बीटन बाय द ड्रम बीटर। ठीक है, दे हैड टोल्ड अ लाई हैड बीन टोल्ड बाय देम। बहुत इजी है क्लास। अब ये सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी में लिख रही हूँ कि कोई बच्चा ये ना कहे कि हमें करवाया नहीं गया या कुछ भी। तो मेरे ख्याल में जिन बच्चों को समझ आ चुकी है वो खुद ब खुद ईजीली इसको जो है ना हैंडल कर लेंगे। और टेस्ट में मे भी समटाइम ये होता है कि या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बदल दिए जाते हैं, बाकी फार्मूला तो वही है। आपको फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर हैं तो बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने बताया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसके मुताबिक लगाना है। जब आप पैसिव बना रहे हैं तो पीएन है, पीएन्स नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी उसी के मुताबिक आएगा। ठीक है, I had hanged my coat had been hanged by me. We had bought a cow ऑब्जेक्ट है क्लास, cow क्या है? ऑब्जेक्ट। a cow had been bought by us। ये सिंपल है, ये सिंपल का फॉर्मूला है। ठीक है क्लास, आगे फिर जो है ना वो नेगेटिव में आ जाते हैं। उसमें नेगेटिव जो है ना डिड डज और डू सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है और डिड आता है पास्ट इंडेफिनेट में। इसके अलावा बाकी सब में नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ भी नॉट का यूज़ है, पीछे भी हमने कंटिन्यूस में भी नॉट का यूज़ पढ़ा है। शी हैड नॉट निटेड अ स्वेटर हैड नॉट बीन निटेड बाय हर। द चिल्ड्रन हैड नॉट कॉम्ड देयर हेयर। ठीक है, देयर हेयर हैड नॉट बीन कॉम्ड बाय द चिल्ड्रन। ठीक है, देयर हेयर हैड नॉट बीन कॉम्ड बाय द चिल्ड्रन। ऑब्जेक्टिव ये पॉजेसिव केस है, देयर हेयर। ठीक है, फिर इसी तरह नॉट के बाद हम नीचे आ जाते हैं, हैड द मैन वेस्टेड देयर टाइम। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में ही रहेगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है कि शुरू में आए हुए हैं। ठीक है, हैड द मैन वेस्टेड देयर टाइम, हैड टाइम बीन वेस्टेड बाय द मैन, हैड दे इंटर्ड द रूम। ठीक है, हैड द रूम बीन इंटर्ड बाय देम। ठीक है, हैड यू मेड अ मिस्टेक, हैड अ मिस्टेक ऑब्जेक्ट है, बीन मेड बाय यू। क्लास आपकी ये टेंस कंप्लीट हो गए हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीट हो गए हैं और पास्ट भी कंप्लीट हो गए हैं। तीन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट। सेम पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट। ठीक है, आगे सिर्फ दो हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसके बाद हमारे पैसिव जो है ना वो कंप्लीट हो जाने। मे बी लेट वाले भी हों, लेट या कैन वाले, वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो आप जो है ना अब तक कॉन्सेप्ट आपके पास है। आपने ये जो अनसॉल्व हैं ये अपने नोटबुक पे, आपकी नोटबुक पे मौजूद होने चाहिए। ये अनसॉल्व बार बार नहीं करवाए जाएंगे, ये अभी करवा रहे हैं। काइंडली क्लास इसको अच्छे से आप जो है ना अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन या कोई इशू है तो आप जो है ना स्कूल से कंसर्न कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके क्लास, इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना फ्यूचर करेंगे नेक्स्ट डे इंशाल्लाह।